बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट टेक टॉक में काफी डिटेल से डिस्कशन हुई थी कि बेरिश और बुलिश पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट टेबल पे डिस्कस करते हैं उसको हमने टेक टॉक में इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें शार्प पैटर्न, हार्मोनिक्स एंड डिफरेंट एंगल से हमने चीजों को देखा था, डिस्कस किया था इन डिटेल। वो आप मतलब इन डिटेल देखना चाहते हैं या इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो लास्ट में कर सकते हैं, लास्ट वेबिनार को देखते हुए यूट्यूब के ऊपर। बट उन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और ओवरऑल जो स्टांस हमारा बन रहा था या वेटेज अगर कह लें तो वो एक बुलिश साइड की मार्केट की बन रही थी। और उसमें जो एक शार्प पैटर्न में डिस्कस किया था उसमें एक 47,433 का एरिया अपर साइड पे डिस्कस किया था, एक रेजिस्टेंस थी कि अगर वो ब्रेकआउट उसका फर्दर लगा तो फिर एक फर्दर मोमेंटम कैरी करेगा, जिसमें एक एक्सटेंडेड टारगेट वो भी डिस्कस किए थे। तो लास्ट वीक है, अब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को टेस्ट करें या हाई और लो को टेस्ट करें तो इंडेक्स ने लास्ट वीक 47,394 का हाई टेस्ट किया, जो कि वही 47,433 की जो रेजिस्टेंस डिस्कस की थी वो ही उसी के अराउंड मार्केट ने अपर साइड पे एरिया टेस्ट किया। क्लोजिंग नो डाउट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई, 47,076 की क्लोजिंग है और लो 45,872 का था। तो इसी चीज को अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे, क्योंकि मार्केट एक अच्छी मूव चल रही है, वॉल्यूम्स भी मार्केट में कुछ हेल्दी नजर आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चार्ट्स के ऊपर चीजें नजर आती हैं, तो जमशेद की तरफ चलते हैं और ट्रेड टॉक को आगे लेके चलते जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट जो चीज़ है इस दफ़ा रेक्टॉक में हम स्टार्ट करेंगे सीजनल्स के ऊपर। एक दिन रह गया है जुलाई का, और जुलाई को हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्लियरली एक बुलिश स्टांस नज़र आता था। और इन लाइन द एक्सपेक्टेशन टिल नाउ को अराउंड 13 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 14% का हमने एक गेन भी देखा है। एक सेशन रहता है उसके अंदर भी एक्टिविटी लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर हमने देखें। और अब अगर अब अगर सीजनल्स को देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा बुलिश मोमेंटम है उसके लिए थोड़ी सी एक खतरे की घंटी है, एक लाम कुछ काइंड ऑफ एक जो कॉशियस है वो अप्रोच नज़र आती है। इसके ऊपर हम इसको थोड़ा डिक डाउन भी करते हैं। तो इस डेटा के ऊपर अब चलते हैं जी। ये अगस्त सीजनल्स के ऊपर का जो प्रीवियस बिहेवियर है ये हाईलाइट किया है। तो इसके ऊपर जो लास्ट ये 15-14 ईयर्स का ये डेटा है, और इसके ऊपर जो लास्ट क्लियरली अगर देखा जाए कन्वेंशनल जो हम एक डिस्कस करते हैं तो अराउंड 6 टाइम्स क्लोज्ड इन पॉजिटिव, 6 टाइम्स क्लोज्ड इन पॉजिटिव और 8 टाइम्स क्लोज्ड इन नेगेटिव। और इसके अंदर जो एक थोड़ी सी हिडन चीज़ है जिसके ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है, जुलाई सीजनल्स के कंपेरेटिवली इसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि जुलाई सीजनल्स जब कोई एग्रेसिव यहाँ पे मंथ नजर आता है गेन्स के अकॉर्डिंगली, रिलेटिवली जो मंथ होता है अगस्त का, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या कोई थोड़ी सी स्लगिश एक्टिविटी नजर आती है। तो 2009 से देखा जाए तो सेम रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम 2010 में जब 8% का जुलाई सीजनल प्लस बंद हुआ, तो 2010 में ही अगस्त सीजनल्स के ऊपर हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की, 6.71% का नेगेटिव हुआ। 2011 में जुलाई भी नेगेटिव बंद हुआ, अगस्त के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग या एक जो सेलिंग प्रेशर था वो एग्रीवेट हुआ। यहाँ पे गेन सेम रहा। और ये जो आगे के 3 से 4 2013 से लेके और ये 2015 तक, इन ईयर्स के अंदर कंजेक्टिवली जो जुलाई सीजनल्स के ऊपर देखा जाए तो हमें काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी नज़र आई बुल्स। लेकिन जो 2013 के ऊपर हमें सीजनल्स के ऊपर अगस्त नज़र आता है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। और सेम यहाँ पे भी सिनारियो डाउन साइड के ऊपर भी ऐसा ही नज़र आता है। और अगस्त सीजनल्स को अब कंक्लूड किया जाए तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस जो प्रीवियस डेटा है उसके ऊपर नज़र आता है। लेकिन इसी कॉशियस स्टांस के ऊपर जो लास्ट एक अच्छी चीज़ है, जो लास्ट कंजेक्टिव 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स के अंदर कंजेक्टिवली अगस्त के ऊपर एक अच्छा बुलिश एक्टिविटी रही है, परसेंटेज वाइज भी अच्छा गेन नजर आता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त सीजनल हाईलाइट करता नजर आ सकता है मूव को। फर्दर आगे लेके चलते हैं। जो कन्वेंशनल चार्ट था KS100 का, लास्ट टाइम हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी जो हमारे बुलिश पीरियड पॉइंट्स थे उसको डिटेल में डिस्कस किया था। क्विकली इसको रिकैप करते हैं। लेवल्स तकरीबन वही सेम रहे हैं अपसाइड के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ जो थोड़ी सी देखने वाली है, क्योंकि प्रीवियसली हम एक शार्प पैटर्न को जो डिस्कस करते आए हैं, इसके ऊपर जो लेवल्स अपसाइड के ऊपर मेंशन किए थे, फर्स्ट जो इसका 0.886% था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक शार्प पैटर्न, एक फर्स्ट पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है, तो वो अराउंड 46,100 की रिजाइड करता था।
तो ये हमने हाई पोस्ट होता देखा 13 जुलाई को। इसके ऊपर एक रिजेक्शन मिली, प्रिसाइज लेवल नहीं टेस्ट हुआ था, लेकिन हमने रिजेक्शन देखी, डाउन ट्रेड के ऊपर मोमेंटम बना। लेकिन जैसे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि कोई भी इतनी बड़ी रैली के बाद, इतनी बड़ी एक इम्पल्स वेव के बाद, क्योंकि अपसाइड के ऊपर एक एग्रेसिव मोमेंटम बना है, इसके बाद एक डाउन ट्रेड के ऊपर कंफर्मेशन भी काफी लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर रिक्वायर्ड होगी, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रिक्वायर्ड होगी। तो बैक टू द डिस्कशन, जो हमारा लास्ट 46,100 के एरिया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना। कोई यहाँ पे हम क्लोज करते नजर आए थे प्रीवियस वेबिनार के अंदर, तो हमने ये हाईलाइट किया था कि 46,100 स्टिल एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन होता है। तो इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है अराउंड 24 जुलाई का, तो इसके ऊपर अगेन वही 46,100 के अराउंड का हाई बना, और हमने दोबारा से कोई एक इंट्राडे सेशन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी। लेकिन अगेन हमें कोई इस कैंडल के ऊपर एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न था, एक जो इसकी कंफर्मेशन की कैंडलिंग थी वो मिस हुई, दोबारा से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, या एक जो पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल रिवर्सल जोन का एक जो नेक्स्ट एरिया था, वो लास्ट वीक आके हिट हुआ। अराउंड 1.618% का जो रिवर्सल एरिया है ए बी लेग का, ये 47,430 का एरिया रिजाइड करता है। 1.618 जो एक रिवर्सल जोन था। तो अगेन इसी के पास एक हमने हाई पोस्ट हुआ, इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, और डाउन साइड के ऊपर क्लोज नजर होता नजर आया। और जो काइंड ऑफ जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके ऊपर भी एग्जॉशन शो होती है। लेकिन अगेन जैसे शुरू में डिस्कस किया है, इस चार्ट को डिस्कस करते हुए स्लाइड के ऊपर के, अब इसको अगेन एक से दो सेशंस को देखना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ये वैलिडेट करेगा पोटेंशियल रिवर्सल जोन को, और डाउन साइड के ऊपर हमें मोमेंटम नजर आ सकता है, कोई प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। इन सेकेंड्स ना इस एरिया को 47,400 को जाके रीगेन करता है, तो फिर इनिशियली जो हमारे इस सारे सिनारियो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, उनके टारगेट्स को 47,900 47,500 के राउंड कंप्लीट होंगे। और ये कंप्लीट होते हैं तो फर्दर आगे ड्यूरिंग द वीक इसके चार्ट को दोबारा से रिव्यू करते हुए अपडेट किया जाएगा। टेक्टा को समराइज किया जाए तो ये 47,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, और ऑन द डाउन साइड अगर इसको एक रेड कैंडल मिलती है तो फिर एक काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर, और उसकी फॉलो अप कैंडल अगर रेड मिलती है तो फिर हम डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट 46,000 को इनिशियली जाके चैलेंज करते नजर आ सकते हैं। जी सर। ये आगे चलते हैं और इंडेक्स से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए। जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो पॉइंट टेबल है वो स्टिल सेम है। अपसाइड के ऊपर जो एक बीरिश पॉइंट्स के अंदर एक नया पॉइंट ऐड होता है कि जो हमारा सीजनल है, अगस्त सीजनल, वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हाईलाइट करता है। वीक के अंदर जो कन्वेंशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 46,100 का सपोर्ट एरिया रहेगा, जो एक प्रीवियसली एक अच्छा पोटेंशियल वर्सा जोन था। ऑन द अप साइड अगर देखा जाए तो 47,400 से 47,930 ये एरिया, इसको वॉच आउट करें, एक वॉच आउट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे कैसा बिहेव करता है केसी 100। जी सर। ये आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलो अप ले लेते हैं। जी, ट्रेड प्लान्स में प्रीवियसली हमारी एक बाय कॉल थी एचबीएल के ऊपर, इन लाइन जो एक्सपेक्टेशन इसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया, और ये जो शॉर्ट टर्म के हमारे टारगेट्स है वो कंप्लीट किए। 2 रुपए का टारगेट्स क्या रहता है, 94 पीस का इनिशियल, ये इसका शॉर्ट टर्म का एक्सटेंडेड टारगेट था, फाइनल टारगेट था। होपफुली ये भी कमिंग सेशन में कंप्लीट करेगा। इसको स्टिल आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर अगर कोई दोबारा मौका मिलता है सपोर्ट एरियाज के पास, इसके अंदर पोजीशन ऐड की जा सकती है, और इसके 99.60105 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी पिक थी जी हब पावर कंपनी के ऊपर। इसने भी अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया, ब्रेकआउट जनरेट किया। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 87 रुपीज़ का, उसके पास प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, तो स्टिल इसको भी होल्ड किया जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, इसके भी टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। और नेक्स्ट हमारी बाय कॉल थी लास्ट वीक में एयरलिंक कम्युनिकेशन के ऊपर, तो ये भी ट्रेड इंटैक्ट है इसके लेवल्स के साथ जो मेंशन है। अच्छा, नेट सोल के ऊपर हमारा एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन के ऊपर हमारी ट्रेड सजेस्ट की थी, तो इसका अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम बना, जिसका फेड आउट होता नजर आया, इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग के साथ ही हमें बंद होता नजर आया। तो ये ट्रेड ट्रिगर हुई है और इसके लेवल्स ट्रिगर हुए हैं। तो अब इसका बड़ा सिंपल सा है, डाउन साइड के ऊपर 87-85 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशन को रखना चाहिए और प्ले करना चाहिए फर्दर टाइम। क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्ट लिस्ट की हैं उनको आंसर कर देते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसओ, जैसे लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, इसके ऊपर हमारी एक बाय कॉल भी थी। इसी बॉक्स के अंदर हमने इसको बाय कॉल ऐसे बाय कॉल सजेस्ट किया था। आप साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो कंप्लीट करता नजर है 38.2% का रिट्रेसमेंट एरिया।
अब गोइंग अहेड स्टिल जो इसके ऊपर एक 1 2 3 मूव कंप्लीट हुआ है, और जो अपसाइड के ऊपर इसका बिहेवियर करंटली नज़र आता है वो कंटिन्यू कर सकता है। और एक जो ट्रेंड रिवर्सल है वो यहाँ पे विटनेस होता नजर आ रहा है। अगर ये डाउन साइड पे कुछ सेशंस अगर यहाँ पे डिप ली लेता है और इस एरिया को सपोर्ट के तौर पे लेता है, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। 124 119 इसका करंट बाइंग एरिया नजर आता है। और जो अपसाइड के ऊपर फर्स्ट मीडियम रेजिस्टेंस एरिया वो 133 का होगा। इसको अगर ये रीगेन करता है तो फिर ये एटलीस्ट इस एरिया को 151 रुपीज़ को चैलेंज करेगा, जो कि 61.8% का रिट्रेसमेंट के एरिया के पास का एरिया। और यहाँ से अगर फिर डिप लेता है तो इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स भी कंप्लीट होते नजर आ सकते हैं। तो इस ट्रेंड को अगर ये फॉलो करता है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को, तो एक अच्छा एक कमिंग सेशन बुलिश एक्टिविटी नजर आ सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। जो अगर किसी के पास पोजीशन है तो डाउन साइड के ऊपर अगर कोई डिप लेता है तो इसके अंदर इसको ऐड भी किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो इस वीक में क्यूरी थी, सैसगार इंजीनियरिंग। अच्छा, इसको प्रीवियसली भी हम जो इसका एक हार्मोनिक अकॉर्डिंगली या एक लंबे अरसे में हम इसको डिस्कस करते आए हैं। और इसका जो करंट व्यू है ये भी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। एक ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन बनी को अराउंड 45 रुपीज़ के पास। और इसके ऊपर एक प्रीवियसली हमने हाईलाइट किया था इस एरिया में जिसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, वही ऑनर हुआ। अपसाइड के ऊपर एक बुलिश एक्टिविटी नजर आई। और अब इसका जो करंट व्यू बनता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस एरिया के अंदर आके ये थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। और एक इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है उसी के पास स्टाल नजर आता है, वहीं पे स्टक नजर आता है। तो अब इसका स्टिल जो बुलिश एक्टिविटी है वो रिज्यूम होती नजर आ सकती है अगर ये 64 पीस को डिप लेता है एज ए सपोर्ट एरिया, इसको ऑनर करता है और एक्टिविटी अपसाइड पे रिज्यूम करता है। तो इसका 61 रुपीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अपसाइड के ऊपर। कन्वेंशनली जो देखा जाए 69.5071 इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। और अगर ये अपसाइड पे ब्रेक होता है तो फिर ये 80 रुपीज़ और इवन 86 रुपीज़ को वीकली टाइम फ्रेम पे चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी TRG। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली इसने इनलाइन एक्सपेक्टेशन वही इसका बिहेवियर था अपसाइड के ऊपर। यहाँ पे हमने कोई इसको अराउंड हाईलाइट किया था कि इसका प्रीवियस बिहेवियर है, जब भी कोई एक पुल बैक लिया है तो इसका 0.618 या 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया है वो एटलीस्ट इसने कंप्लीट किया है कुछ लेग का। लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था हमने 122 रुपीज़ का एरिया था, 124 रुपीज़ के पास हाई बना। और दिस टाइम इसने 109 का एक हाई पोस्ट किया जो कि 0.618 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया था। अब कन्वेंशनल जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे ये करंटली साइडवेज ट्रेड कर रहा है, एक स्टार पोजीशन के अंदर नजर आता है। और जो इसका एक मेन हर्डल है वो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है। तो इसका जो करंटली लेवल है ये रिजाइड करता है जी 105.80 के पास। तो इसको देखना चाहिए कि ये अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन किस फोर्स के साथ करता है, क्योंकि प्रीवियसली इस जगह के ऊपर भी एक सेशन इसने अपसाइड पे क्लोज किया है लेकिन वो मोमेंटम फेड आउट हुआ है, डाउन साइड के ऊपर हमने करेक्शन देखी है। अच्छा, अभी एक अच्छी चीज़ थी है कि जो प्रीवियसली जो 38% का जो रेजिस्टेंस एरिया था इस लेग के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमने दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो इसको एज ए सपोर्ट भी ऑनर करता नजर आ रहा है। तो इसको 10197 रुपीज़ के पास मिलता है, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है इसी के नीचे के शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अप साइड के ऊपर अगर 106 को दोबारा से रीगेन करके सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक्टिविटी की जा सकती है। और लाइकली है कि अप साइड के ऊपर इस टाइम ये जो 161.8% का रिट्रेसमेंट एरिया है इसको रीगेन करेगा और एटलीस्ट ये 124 रुपीज़ को जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए स्टिल इसके अंदर देखा जा सकता है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी इस वीक में क्यूरी थी OGDC। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा लंबे अरसे में, क्योंकि प्रीवियसली जो इसका हमारा स्टांस था 87-89 रुपीज़ का एक हार्ड टॉप इसको इंडिकेट किया था इस एरिया के पास। तो ये इसने अपसाइड के ऊपर रीगेन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 93 से 96 का, और ये जो एरिया हाईलाइट किया 98 से 102 का एज ए ब्रेकआउट एरिया। तो इसका एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस रिजाइड करता है। एक तो ये जो काफ़ी लंबे अरसे से देखा जाए तो एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इसी के पास प्रीवियसली भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। और दिस टाइम ये कोई इसका एरिया रिजाइड करता है 102 रुपए के पास का एरिया। और जो डाउन साइड के ऊपर हमने मूव देखी उसके बाद का जो इसका भी 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये काफ़ी अच्छे से इसको फॉलो करता नज़र आ रहा है। और इसको अगर प्रीवियसली देखा जाए तो जब से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम इसने ऑनर किया, अगेन यहाँ पे एक पुल बैक के ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे ऑनर किया, यहाँ पे भी
और अगेन यहाँ पे भी। और ये जो डेटा है कि अपसाइड के ऊपर क्लोज होता नजर आ रहा है इस कैंडल के ऊपर, तो ये थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म का ये जो डेटा ग्लिच है उसके अकॉर्डिंगली नजर आता है। ऐसा नहीं हुआ, ये डाउन साइड के ऊपर 102 रुपीज़ के पास ये आके क्लोज हुआ था। इसको अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर ये डाउन साइड के ऊपर विद इन द मूविंग एवरेज ही क्लोज हुआ था। तो एनी हाउ ये इसका 98 से 102 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसको रीगेन करता है तो फिर ये मिड टर्म के अंदर एक जो ट्रेंड रिवर्सल है उसकी कंफर्मेशन होगी। एटलीस्ट ये इनिशियली 117 119 को चैलेंज करेगा, और इन सेकंड सिनारियो अगर ये इसको भी अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लेता है तो इस तरह करके इसका मूव एक्सपेक्टेड है, तो फिर ये अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव हमें विटनेस होगी कमिंग सेशंस के अंदर। जो नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी है सल फार्मा। अच्छा, इसके ऊपर हमारी प्रीवियस जो डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको हाईलाइट किया था 40 रुपीज़ के पास का इसके स्पोर्ट पॉसिबल स्पोर्ट एरिया था, उसको ने डाउन साइड पे वायलेट किया। और यहाँ पे एक काइंड ऑफ जो देखा जाए जी, एक हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न विटनेस हुआ शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसका अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट भी जनरेट हुआ। और इसके जो कन्वेंशनल टारगेट्स थे इस लेग के ऊपर यहाँ पे इसने कंप्लीट किए थे 48 रुपीज़ के पास। और करंटली देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा व्यू है, एक जो प्रीवियस बॉक्स था एक साइडवेज कंसोलिडेशन बॉक्स था, एक अच्छा सपोर्ट एरिया था 48 से 50 रुपीज़ का, नाउ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर ये इसको अपसाइड भी रीगेन करता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। इन सेकंड सिनारियो अगर ये डिप लेता है 44 रुपीज़ के पास तो वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, लास्ट जो हमारी इस वीक में क्यूरी थी यूनिटी फूड्स। जो अच्छा, इसको इस चार्ट के ऊपर चलते हुए डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इस तरह करके एक चार्ट फॉर्मेशन थी, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हम चार्ट देख रहे हैं। और इसका एक काफ़ी एग्रेसिव हमने हाइपर रन देखा, एक काइंड ऑफ फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी। ये इसके पॉइंट्स मेंशन किए हैं अपसाइड के ऊपर सारे, जो इसके अंदर बुलिश और बीरिश पॉइंट्स नज़र आते हैं, क्योंकि एक वन ऑफ द दो स्टॉक्स है जिसने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। और अब जो करंटली इसका रेजिस्टेंस एरिया था 29 रुपीज़ का, ये अराउंड मंडे का चार्ट है, तो 29 रुपीज़ के एरिया के पास ही इसके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है इस जगह के ऊपर। तो अब इसका व्यू बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया के पास आके इसने एक जो हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, तो इसकी कंफर्मेशन स्टिल रिक्वायर्ड है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये कोई एक इस एरिया को आके वायलेट करता है, और ये एरिया को करंटली देखा जाए तो रिजाइड करता है जी 26 से 25 रुपीज़ के पास का। तो अगर ये डाउन साइड के ऊपर अगर 25 रुपीज़ को वायलेट करता है तो फिर इसका ये जो काइंड ऑफ टॉप की फॉर्मेशन है, ये जो बुलिश एग्जॉशन है, इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, और डाउन साइड के ऊपर ये हमें एक करेक्टिव मूव के अंदर इंटर होता नजर आ सकता है। इन सेकंड सिनारियो अगर ये अपसाइड के ऊपर इसी एरिया को ये जो 29 रुपीज़ का एरिया है इसको रीगेन करता है, तो ये 32 रुपीज़ जो नेक्स्ट इसका मेजर सप्लाई जोन है उसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। 12 से अगर इसने बुल रन कंटिन्यू करनी है, एक हाइपर मूव कंटिन्यू करनी है, तो उसके लिए अबव 33 इसका क्लोज करना लाजमी है। और इन दैट सिनारियो ये 37.50 से 48 रुपीज़ को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस का एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।